जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। गारंटी है कि आपके दिमाग में उतार देंगे, आप मैथ में कितना भी कमजोर हैं। एक बार लास्ट तक पूरी एकाग्रता के साथ सिर्फ 10 मिनट दे दीजिएगा, आप अपनी जिंदगी में ये शिकायत नहीं कर पाएंगे कि मुझे मैथ समझ में नहीं आती। तो चलिए हम बात करते हैं आज वृत्त वाले सारे के सारे क्वेश्चन की, कि वृत्त के क्वेश्चन कैसे बनते हैं और उनको कैसे हल करेंगे। सवाल देखते ही आप टिक करके आओगे, गारंटी हमारी है, 1 सेकंड के अंदर आप जवाब दोगे। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वृत्त क्या है। वृत्त को आप एक बार अच्छे से समझ लेना। वृत्त एक गोल आकृति होती है। जैसे आपके सामने यहाँ पे कुछ वृत्त मैंने बना रखे हैं। जैसे यहाँ पे बचपन में गोला प्रकार रख के कुछ इस प्रकार आपने खूब ढेर सारे वृत्त को खींचा होगा, तो जहां पे बीच वाला पॉइंट हम रखते हैं उसको हम केंद्र बोलते हैं। और यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। और यहां से पूरी दूरी देखना, केंद्र से आधी दूरी को तो हम त्रिज्या बोलते हैं, लेकिन पूरी दूरी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम व्यास बोलते हैं, अंग्रेजी में डायमीटर बोलते हैं। सही है? तो बहुत ध्यान से। तो अगर आधी दूरी त्रिज्या है, पूरी दूरी व्यास है। हम कहें कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो बताओ व्यास कितना होगा? ये पूरी दूरी कितनी होगी? तो आप कहोगे 14 होगी। मतलब त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है? व्यास होता है। और व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या होती है। बस ये चीज जान लेना। अब इसी व्यास और त्रिज्या को लेकर के हमें इसके अंदर सारी की सारी चीजों को फाइंड करना है। ध्यान देना, वृत्त में 2 चीजें पूछी जाती हैं। एक तो क्षेत्रफल पूछा जाता है। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कितनी जगह है, इस पूरे वृत्त के अंदर कितनी जगह है। और दूसरी चीज क्या पूछा जाता है? परिधि पूछा जाता है। परिधि क्या होता है ये भी जान लो, कि यहां से जैसे आपने कोई रस्सी ले लिया और वो रस्सी ऐसे किनारे 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 लपेटते जाओ, उस रस्सी को खोल दो, ये रस्सी कितनी बड़ी है उसी को परिधि बोलते हैं। अर्थात किनारे किनारे की दूरी को हम परिधि बोलते हैं। तो क्षेत्रफल और परिधि, यही 2 चीज यहां से पूछी जाती है। इन्हीं दोनों चीजों पे यहां से प्रश्न बनता है। ध्यान देना, हम चलते हैं आगे। और आगे चलते हैं तो हम क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? इसके लिए सूत्र दिया गया है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, ध्यान देना, ये सर्वसत्य है कि पाई और आर और स्क्वायर। देखना आर क्या है? आर यही त्रिज्या है, यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। अगर ये दूरी 7 सेंटीमीटर है तो आर की जगह मुझे क्या रख देना है? 7 रख देना है। पाई की वैल्यू हर जगह पे क्या होगी? 22/7 होगी। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना है। परिधि क्या होती है? परिधि होती है 2 पाई आर। ये आपको रटना भी नहीं है, बस एक बार आप अच्छे से समझ लेंगे, सारा का सारा काम आसान हो जाएगा। तो यहां से सिर्फ 2 चीज याद रखना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। जैसे मैंने कहा कि यहां पे कुछ मैंने त्रिज्या ले ली, एक बार अच्छे से समझ लेना। सिर्फ मैंने 10 मिनट मांगा है, 10 मिनट देके जाइएगा। अगर आंसर ना निकले, सवाल देख करके आंसर ना निकले, तो फिर क्लास में कभी भी मत आइएगा। यहां पे ध्यान देना, अगर मैं त्रिज्या 3.5 ले लेता हूं, ये कोई हमारा वृत्त है और इसकी त्रिज्या 3.5 है। तो अगर इसकी परिधि पूछा जाएगा, ध्यान देना, परिधि पूछा जाएगा तो आप फार्मूला क्या इस्तेमाल करोगे? 2 पाई आर। 2 का मतलब पहले 2 लिखोगे, पाई की जगह पे आपको 22/7 ही रखना है। और आर की जगह पे देखना, आर हमने 3.5 लिया है तो यहाँ पे 3.5 ले लिया। बड़े ध्यान से सीखना इस चीज को। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि ध्यान देना, 3.5 मतलब 3.5 रुपया, और 3.5 रुपया आपको हो गया 7 रुपया होता है। तो 3.5, 3.5 से हम 7 को काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा। और 2 से हम काटेंगे तो कितनी बार? 11 बार। तो 11 दूना 22, मतलब इसकी परिधि हो जाएगी 22 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना इस चीज को। तो अगर मैं त्रिज्या 3.5 लेता हूं तो परिधि हमारी क्या बनेगी? परिधि बनेगी 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर, ये चीज बड़े ध्यान से समझ लेना। सही है? अब परिधि 22 सेंटीमीटर बनेगी। अगर यही त्रिज्या में 3.5 सेंटीमीटर लेता हूं तो ध्यान देना, क्षेत्रफल क्या बनेगा? क्षेत्रफल 22/7 आप लिखते हो। और आर की जगह पे हमें क्या करना है? देखो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है का मतलब आर को 2 बार लिखना है। यहां पे क्या करोगे? 3.5 गुणा 3.5, ये आपने कर लिया। सही है? इतनी बात। अब यहां पे हम जानते हैं, देखो 3.5 से 7 को हम 2 बार में काट देंगे और 2 को काटेंगे कितनी बार? देखो 2 से 22 को हम काटेंगे कितनी बार में? 11 बार में। तो बहुत ध्यान से देखना, 11 से 11 पचे 55 के 5 हासिल 5, 11 3 33, 5 38, ये कितना आ गया? 38.5। अगर हम त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर लेते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा? क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल बन जाएगा 38.5 बन जाएगा। इस चीज को बड़े ध्यान से समझ लेना। तो अगर 3.5 सेंटीमीटर हमने त्रिज्या लिया है तो हमारा बन रहा है, परिधि बन रही है कितना? 22 सेंटीमीटर यहाँ पे इस चीज को। और ये 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं इस चीज को ऐसे लिख देता हूं, एक बार बड़े अच्छे से समझ लेना। इसको मैं, देखो परिधि किसमें होगी?
परिधि सेंटीमीटर में होगी, परिधि किस में होगी? सेंटीमीटर में होगी और क्षेत्रफल होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे मैं वो यूनिट लिखता हूँ, देखो 3.5 है, तो यहाँ पे 22 सेंटीमीटर और ये कितना 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज याद कर लेना। देखो त्रिज्या 7 के गुणज में ही बनेगी, 7 का आधा 3.5 होता है, तो 3.5 अगर त्रिज्या बनेगी तो परिधि कितना बनेगी? 22 बनेगी और क्षेत्रफल कितना बनेगा? 38.5। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर कहीं भी त्रिज्या आपको 3.5 मिले और परिधि पूछ रहा हो तो डायरेक्ट आप 22 लगा देना, अगर क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 38.5 लगा देना। अब इसी कंडीशन पे मैं कहूं कि अगर मान लीजिए, यहां पे बड़े ध्यान से समझना, ये चीज मैं अभी समझा रहा हूं, अभी सवालों पे चलूंगा, देखते ही आप टिक करोगे। यहां पे मैं आपसे कहूं कि अगर ये चीज आप 3.5 की बजाय त्रिज्या आप 7 ले लीजिए, बड़े ध्यान से समझना, त्रिज्या आपने यहाँ पे 7 सेंटीमीटर ले लिया और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर ले लिया, तो इस कंडीशन पे फिर क्या होगा कि इसकी परिधि क्या हो जाएगी? देखो परिधि यहाँ पे 2 पाई आर होती है, 2 गुणा 22/7 और आर की वैल्यू क्या है इस बार? 7 है। तो ध्यान देना, देखो 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44। अब इसकी परिधि 44 बन गई और क्षेत्रफल क्या बनेगा? क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है और आर स्क्वायर का मतलब 7 गुणा 7 करोगे तो एक 7 से 7 कट जाएगा, 22 का 7 में गुणा करोगे तो 154 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? तो हम अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर ले रहे हैं, यहां पे बड़े ध्यान से समझना, तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर लेंगे तो परिधि क्या हो जाएगी? 44 हो जाएगी और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 154 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ? बोलो। अब ये चीज आप ध्यान देना, परिधि जो होगी जस्ट डबल होती जाएगी, आप निकालो या ना निकालो। देखो 3.5 पे 22, तो 7 पे कितना? 44, उसके बाद 14 पे कितना? तो 44 का 2 गुना करोगे 88 हो जाएगी। 21 पे कितना? फिर 44 का 3 गुना करोगे, तो 44 का 3 गुना करोगे तो 132 हो जाएगी। यहां पे बड़े ध्यान से ऐसे देखना, सही है भाई? 44 का 2 गुना, देखो त्रिज्या 7 की 2 गुनी है, 7 दूना 14, सही है, और ये त्रिज्या 7 की 3 गुनी है, तो 7 त्रिक 21, और त्रिज्या ये 7 की 4 गुनी है, 7 7 पचे 35, सही है। तो यहाँ पे ऐसे ध्यान देना, ये कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा और 42 पे कितना हो जाएगा? 42 पे 276 हो जाएगा, सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 264 हो जाएगा, 264। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, सही है। क्षेत्रफल की बात करें तो आप क्षेत्रफल यहाँ पे एक बार ऐसे ले लो, ध्यान देना कि अगर मैं त्रिज्या इस बार 14 ले लेता हूं, ध्यान देना, त्रिज्या अगर मैं 14 ले लेता हूं, सही है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो क्षेत्रफल हम जानते हैं 22/7 गुणा, सही है, 14 गुणा 14, ये तो 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, सही है, और 22 दूना 44 और 44 गुणे 14, ये हो जाएगा 616। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 616। ध्यान देना, अगर त्रिज्या 14 है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 616, सही है। अब यहीं पे मैं अगर त्रिज्या को 21 ले लेता हूं, देखो बार बार आपको वही काम करना है, त्रिज्या को मैं 21 ले लेता हूं, तो यहां पे हम जानते हैं 22/7 गुणा 21 गुणा 21, ऐसे ध्यान देना। तो 7 से काटोगे कितनी बार? 7 त्रिक 21 और 22 का 3 में गुणा करो और 21 में गुणा करो, तो ये आएगा कितना? 1386 आ जाएगा। यहां पे मैं 1386 लिख लूंगा, बड़े ध्यान से समझ, सही है। फिर उसके बाद त्रिज्या अगर मैं 35 लेता हूं, तो यहाँ पे एक बार आप 35 भी ले लो, तो 35 लेता हूं तो यहाँ पे देखो 22/7 होता है, सही है, 22/7 गुणा 35 गुणा 35, ये कर लिया, तो 7 से काटा, 7 पचे 35, 22 का 5 में गुणा करो और उसको 35 में गुणा करो, तो ये क्या हो जाएगा? ये 3850 हो जाएगा, मतलब त्रिज्या हमारी यहाँ पे आ जाएगी 3850। ध्यान देना, अब एक बार त्रिज्या हम 42 ले लेते हैं, और 42 ले लेते हैं तो बड़े प्यार से आप इसको ऐसे कर लोगे, ध्यान देना, देखो पाई की वैल्यू तो 22/7 है, तो 22/7 गुणा, सही है, गुणा 42 गुणा 42, ऐसे कर लिया मैंने, तो 7 से काटा, 7 6 42 और 22 का 6 में गुणा करो और उसके बाद 42 में गुणा करो, तो ये कितना आ जाएगा? 5544 आ जाएगा। अब ये ध्यान देना, ये सारणी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। उपयोगी का मतलब ये है कि एक बार आप इसको मन में बैठा लेना, कोई भी सवाल आए विद इन सेकंड आप दे देना। सवाल ऐसे बनेगा, आप बताओ, ऐसे सारणी पे ध्यान लगाना और बताना। मैं कहूं कि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? आपको होगा सर 154 हो जाएगा। ध्यान देना, अगर किसी वृत्त की परिधि मैं 88 सेंटीमीटर बताऊं तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आपको होगा 616 हो जाएगा, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? आपको होगा 21 हो जाएगी। ध्यान देना, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि क्या हो जाएगी? 264 हो जाएगी। मतलब वृत्त के अंदर त्रिज्या बनती है 7 के गुणज में ही बनती है। तो ये सारणी एक बार अपने मन में बैठा लेना। अब हम चलते हैं सवालों पे। सवाल यहाँ पे आपके पास दे रखा है कि किसी वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है। बड़े ध्यान से समझ, व्यास 10 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि व्यास का आधा त्रिज्या और त्रिज्या का 2 गुना
व्यास। तो यहाँ पे व्यास हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर, इसकी आधी त्रिज्या हो जाएगी, तो 10 का आधा करोगे 10/2 कितना 5 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या बन जाएगी। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। बोलो, तो त्रिज्या और व्यास पूछे तो कुछ नहीं, इसका आधा बता देना, त्रिज्या हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आपसे कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, आपको बताना है कि उसका व्यास कितना है। बड़े आराम से बता सकते हो, भैया त्रिज्या 7 है तो त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है, अर्थात 14 सेंटीमीटर। बिना कलम चलाए आप फटाफट से आंसर दे दोगे, सही है। अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि एक बार बड़े अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ इस सवाल को पढ़ना कि एक वृत्त का की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर आपने सारणी देखा है तुरंत आपके दिमाग में आएगा 154 होगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं पता है तो आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल आपसे वो बता रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल आपसे वो बता रहा है। क्षेत्रफल कह रहा है कितना है, बोलो, वृत्त की त्रिज्या बता रहा है और क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितना 22/7, और देखो आर स्क्वायर, आर हमारी क्या है 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुणे 7 करा, ये काट दिया, 22 सत्ते कितना 154। त्रिज्या 7 बनेगी तो क्षेत्रफल 154 ही बनेगा, आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, सही है। अब जरूरी नहीं है कि वो त्रिज्या बता के आपसे क्षेत्रफल ही पूछे, वो आपसे क्षेत्रफल बता के त्रिज्या पूछ लेता है, या क्षेत्रफल बता के आपसे परिधि पूछ लेता है। जैसे ये सवाल एक बार बड़े ध्यान से देखना इस सवाल को, कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सवाल वही है, यहां पे करा उसकी परिधि क्या होगी। तो आप परिधि पूछ रहा है तो हम जानते हैं, देखो क्या बताया गया है, आपसे कहा गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल, जैसे जो चीज दिया हो उसको आप लिख लो। वृत्त का क्षेत्रफल आपको बता रहा है कितना है 154 सेंटीमीटर, बड़े ध्यान से समझना, और क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो होता है पाई आर स्क्वायर, यही बराबर कितना है 154 है। तो हम जानते हैं पाई की वैल्यू क्या है 22/7, और आर स्क्वायर, तो आर तो अभी हमें मालूम नहीं है, तो आर स्क्वायर लिख दो, बराबर कितना 154। तो यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू जब निकालोगे तो देखो जो संख्या इधर बटे में है उधर जाएगी, गुणा करेगी, तो 154 और गुणा 7, और जो ऊपर है गुणे में वो आएगी बटे में, तो यहाँ पे 22, देखो 22 से 7 बार में कट जाता है 154, तो आर स्क्वायर बराबर कितना, ध्यान दो, देखो आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7, तो आर स्क्वायर बराबर क्या 49, तो आर बराबर देखो ये 49 किसका स्क्वायर है, आप कहोगे सर 7 का, सही है। तो आर आपको निकाल लिया, आपने आर निकाल लिया, तो अब कोई भी चीज बता सकते हो, आपसे क्या पूछ रहा है, उसकी परिधि पूछ रहा है, और परिधि हम जानते हैं कि 2 पाई आर होती है, मतलब 2 गुणा 22/7, और आर हमारी क्या है 7 है, तो देखो 7 से 7 कट गया, 22 दूना कितना 44 हो जाएगा, बड़े आराम से। और आपने सारणी को रटा है, ध्यान देना, ये चीज मैंने आपको समझाया है पहले, देखो इसलिए सारणी मैंने बना दिया कि अगर वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, इस पे ध्यान लगाना, वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, तो यहां पे बताओ परिधि क्या होगी, परिधि 44 हो जाएगी, त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या 7 हो जाएगी। बोलो क्या इतनी बात समझ में आई। अगर यही चीज रटे होते तो अब फिर आपको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं कि आपके दिमाग में पूरी की पूरी बात चली जाए। जैसे ये क्वेश्चन दे रहा है, ध्यान देना, ये कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आपको बताना है उसकी त्रिज्या क्या है। भाई वो आपको क्या बता रहा है, वो आपको ये बता रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े ध्यान से समझना, वृत्त का क्षेत्रफल आपसे वो बता रहा है, और कितना बता रहा है 616 है, यहाँ पे आर निकालनी है। वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, यही बराबर 616। तो यहाँ पे ध्यान देना, देखो पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर, तो आर हमें निकालना ही है, ये 616 हो गया। तो सिर्फ आर स्क्वायर बराबर करोगे तो देखो 616 इधर है, सारी चीजें मैंने ऐसे लिख दी, जो बटे में है इधर जाएगा गुणे में, और जो ऊपर है इधर जाएगा बटे में। तो देखो 22 से काटोगे ना, तो 22 से काटोगे तो ये 22 से कितनी बार में कट जाएगा 28 बार में, सही है, और 28 बार में, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 196, ध्यान देना, और आर स्क्वायर बराबर 196 हो जाएगा। तो बताओ ध्यान से समझो, आर स्क्वायर बराबर 196, तो हम जानते हैं कि ये वैल्यू स्क्वायर पे है, मतलब आर बराबर निकालोगे तो ये किसका स्क्वायर है, आप कहोगे सर 14 का स्क्वायर है, आर हमारी क्या निकल गई 14 सेंटीमीटर निकल गई, सही है। अब मैंने कहा कि जब त्रिज्या 14 बनेगी तो क्षेत्रफल बनेगा कितना 616। यहाँ पे देखो फिर इस सारणी पे मैं आ रहा हूं, इसकी वैल्यू बता रहा हूं, जो मैंने एक बार निकाल के आपको बता दी कि वैल्यू कितना है। अगर सवाल आपसे पूछता कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 616 है तो उसकी त्रिज्या बताओ कितना, 14 हो जाती, सही है। 14 है तो क्षेत्रफल 616 बनेगा ही बनेगा, 14 है तो परिधि 88 बनेगी ही बनेगी, ये बात आपके दिमाग में बैठनी चाहिए, सही है। अगर 21 त्रिज्या है तो क्षेत्रफल कितना 1386 बनेगी ही बनेगी। 3850 कितना, अगर त्रिज्या 35 है, 42 है तो 5544, ये चीज बहुत तेजी के साथ में आप कर लोगे। चलो एक क्वेश्चन लास्ट का और लेते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, करा एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या, देखो परिधि देके वो आपसे त्रिज्या पूछ रहा है, देखो परिधि बता रहा है, वृत्त की
की परिधि, मैंने कहा कि जो चीज़ बताए वो चीज़ आप लिख लो, सही है? तो वृत्त की परिधि बता रहा है कितना 132 सेंटीमीटर। परिधि हम जानते हैं क्या होता है 2 पाई r बराबर कितना 132 सेंटीमीटर। वैल्यू रख दो 2 गुणा पाई की वैल्यू कितना 22/7 और r हमें निकालना है ये 132। तो हम जानते हैं देखो इधर r मैंने लिखा और इधर का 132 लिख दिया। जो संख्या बटे में है इधर जाएगी गुणे में जाएगी और जो ऊपर गुणे में है वो बटे में आएगी। तो यहाँ पे मैं 22 गुणा 2 लिखता हूँ, सही है? तो देखो 22 दूना 44, 44 से 132 को काटेंगे तो 3 बार जाएगा। तो यहाँ पे r की वैल्यू हमें क्या निकल जाएगी 7×21 निकल जाएगी। बहुत आराम से आप ऑप्शन नंबर सी वाला जवाब दे सकते हैं, सही है? और ये पूरा का पूरा वृत्त आपको तैयार हो जाएगा, बस वही सारणी आप याद कर लीजिएगा। और मैं आपसे बताऊं कि ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं डाल दूंगा कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे मैं डाल दूंगा, पीडीएफ आप ले लेना। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कि अगर वो सारणी आपने अच्छे से देख ली है, याद है, बताना कि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। आपको त्रिज्या बतानी है, परिधि आपको पता है, त्रिज्या आपको बतानी है। नहीं भी पता है तो आप निकाल के बता सकते हैं बहुत प्यार से, सही है? तो इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ये आपसे शिकायत है, तो सभी से हम कमेंट की आशा करते हैं। अगर आप कमेंट करना छोड़ देंगे, नहीं करेंगे, तो धीरे-धीरे हमारी पढ़ाने की क्वालिटी बिगड़ती जाएगी, क्योंकि कमेंट के हिसाब से हम अपने अगले वीडियो में बदलाव करते हैं। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ईंधन का काम करता है, तो कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आंसर और अपना नाम बिल्कुल लिखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में आपका कमेंट और आपका नाम आपके सामने होगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।